अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और उनका जन्म 1425-26 में विक्रम संवत चैत्री पूर्णिमा को हुआ था। लेकिन पिपाजी महाराज की जय हो। अपने जो गुरुजी थे वो सुई हमेशा सर के ऊपर रखते थे, कैंची घुटने के नीचे रखते थे। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज को कैंची की तरह काटना नहीं है और सुई धागे की तरह परों कर रखना है। तो अभी आज का जो समाज है वो कैंची की तरह कट के अलग हो रहा है, तो वो नहीं करना है और गुरुजी के हिसाब से अपने को चलना है। गुरुजी के सिद्धांत पर अपने समाज में एकता बना के चलना है। और मेरा नाम अंजना परमार, उदयपुर सेक्टर 14 से। पिपाजी महाराज की जय। हम यहाँ पे सेक्टर 14 में 703 जयंती पिपाजी महाराज की जयंती मनाने सभी युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरे सब साथियाँ और सारी बहनें, हम सब जने यहाँ पे पिपाजी महाराज की 703 जयंती मनाने आए हैं। और जुलूस में इतनी आनंद से सारी महिला ने नाच गाना और पूरे रथ मतलब पूरे जुलूस में इतना आनंद लिया है। और नवयुवक से मैं यही आग्रह करती हूँ कि अपने पिपाजी के जो उद्देश्य है उनके से चलिए और सारे साथियाँ के साथ हमारे ये पिपाजी महाराज की जयंती बहुत ही अच्छी मनाई जा रही है। धन्यवाद। नाम सीमा टेलर है, मैं शोभातपुरा की निवासी हूँ, उदयपुर। मैं अपनी बात इस प्रकार कहना चाहती हूँ कि हर वर्ष की भांति 2026 में भी हम यहाँ पे सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में पिपा जयंती मना रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में मतलब अभी भी मतलब पिपाजी के महाराज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। उनकी मतलब कि बहुत सारी साखियाँ ऐसी है ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत सारी साखियाँ पिपाजी महाराज की लिखी हुई है। मेरे समाज बंधुओं से सबसे यही कहना चाहूँगी कि वो जो साखियाँ लिखी हुई है ना, कि हमारे समाज के लिए भी वो हमारे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं वो साखियाँ वो बच्चे पढ़े और पिपाजी महाराज के बारे में, हमारे गुरुजी महाराज के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी मिले। मेरा सारे समाज बंधुओं से यही निवेदन है कि जितना हो सके उतना अधिक पिपाजी महाराज के बारे में आने वाली पीढ़ियों को और से और अधिक बताने का कष्ट करें और उनके बारे में उनको अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए। और पूरे समाज बंधुओं से निवेदन है कि वो इसके साथ में अच्छी तरह से पूरी तरीके से अपने सहृदय से पूरे समाज में पिपाजी महाराज की जयंती को मनाने के लिए एक साथ एकजुट होकर पूरा सहयोग देवे। धन्यवाद। बोल श्री एकलिंग नाथ की जय हो। मैं ऋषभ लाल सोलंकी, मैं प्रॉपर झाड़ोल तहसील का रहने वाला हूँ, बट पिछले 25 साल से मैं उदयपुर का ही निवासी हूँ। और आज हमारे गुरुदेव पिपाजी महाराज, जिन्होंने जो कि हमारे समाज के एक प्रकार गुरुदेव हैं, आराध्य देव हैं, उनका आज जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से इस CS सर्कल पर संत पिपोजी शिरोमणि पिपाजी महाराज की आज 703 वर्ष हो गए हैं। आज उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। हमारे गुरुदेव पिपाजी महाराज गढ़ गागरोन के महाराजा थे और उन्होंने हमारे समाज के लोगों को अहिंसा का संदेश देते हुए हमें एक ऐसा धंधा हमें दिया जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई अहिंसा न हो, सुई और धागे का, ताकि जोड़ने का काम करने वाला धंधा हमें दिया है। और ये हमारे गुरु महाराज की देन है। गुरु महाराज एक गढ़ गागरोन के महाराजा होते हुए किस प्रकार से उन्होंने समस्त राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक महान संत बने, उनसे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। मैं सभी पिपा क्षत्रिय समाज के सभी महानुभावों से निवेदन चाहूँगा कि उनके उपदेशों पर चलें, उनके लीक पर चलें, उनके मार्गदर्शन पर चलें। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। बोल श्री पिपाजी महाराज की जय।
मूल रूप से निवासी झीलवाड़ा जिला राजसमंद से हूँ। पीपाजी रामानंद जी के शिष्य थे और उनके जो कबीर है वो भी इनके गुरु भाई थे। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह था जो गढ़ गागरण के राजा थे, लेकिन जब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया उसके बाद में उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाया और ऐसा कार्य प्रारंभ किया जिसमें हिंसा न हो। उसमें सिलाई प्रमुख रूप से रही। तो जो भी पीपाजी के मानने वाले हैं वो सिलाई कार्य करते हैं जिसमें हिंसा नहीं होती है। वो उनकी पत्नी का नाम सीता सहचरी था और उन्होंने प्रताप सिंह से नाम बाद में पीपाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोग कहते हैं ना, पीपा पापन कीजिए अड़गो रीजिए आप, करनी जासी आपरी कुण बेटा कुण पाप। और मैं सभी समाज से निवेदन करूंगा कि वो अब भी उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे बढ़ें जिससे हम अपने अपेक्षित मार्ग को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उदयपुर ग्रामीण से लोकप्रिय विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब, आज के इस आयोजन में हमारे बीच में हमेशा के रूप में श्रीमान गोपाल जी गलर, देवचंद जी, राम जी, जगदीश जी, जगपाल जी और हमारे संस्थान के डॉक्टर जी माली साहब, वरिष्ठ साथी हमारे जगपाल जी और समाज के हमारे बंधु बनाने में मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं आप सबको पीपाजी की 703 की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आज हनुमान जयंती भी है, इस अवसर पर मैं हनुमान जी को याद करते हुए भी हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूँ। विगत ये 6 सालों से हम यहाँ शोभा यात्रा गोवर्धन विलास में निकालते रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है, जिसके कारण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सफल होते हैं। यह सब कार्यक्रम आपके सहयोग से संचालित होता है। इस कार्यक्रम के बाद में हमने विगत 2 वर्षों में संत शिरोमणि श्री पीपाजी सेवा संस्थान में रजिस्ट्रेशन कराया और इस संस्थान के तहत हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। समान है श्रीमान जी भक्तिलाल जी मानवत साहब वह आपके सहयोग से ही अपने स्थान ग्रहण करें। सिकंजी वाला जो काउंटर था जनता के समाजजन की ओर से बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों को आदर भाव से सम्मान से उनका स्वागत करता हूँ। दूसरा, आप आयोजन करता है, उन्होंने इस आयोजन को बड़ा भव्य रूप दे करके और अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए ये सभी आयोजनकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं और इनका काम सराहनीय है। मुझे आप लोगों ने और आयोजनकर्ताओं ने 2 शब्द बोलने के लिए आदेश दिया, तो उस आदेश की पालना में मैं 2 शब्द इन लोगों से निवेदन करना हूँ कि जो ये युवा शक्ति है, मैं कहता हूँ कि युवा का मतलब होता है वायु, और वायु किसको कहते हैं? पवन पुत्र हनुमान जी को। तो ये अपन सभी का सौभाग्य है कि आज हनुमान जयंती है और इसमें जयंती भी है, तो पीपाजी के शुद्ध विचारों का आचरण करते हुए अपने उनके अनुसरण करना है। दूसरा, जैसे हनुमान जी जैसे निस्वार्थ भाव से इन युवाओं को अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करने की बाजी महाराज भी देवे और हनुमान जी भी इनको प्रेरणा दे। चंद्रशेखर परमार, संत शिरोमणि श्री पीपाजी सेवा संस्थान और पीपा क्षत्रिय समाज गोवर्धन विलास सेक्टर 14 के द्वारा आज हमारे ये 703वीं पीपा जयंती उत्सव सामुदायिक भवन में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सुबह 10 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया,
शोभा यात्रा यहाँ से चुंगी नाके पर गई। इसमें समाज के जो जन हैं उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और इस शोभा यात्रा में नाचते गाते हुए पीपा जी को याद करते हुए इस शोभा यात्रा में भाग लिया। इसके बाद में ये जो कार्यक्रम है अभी एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और उसके बाद में भोजन प्रसादी के बाद में इस कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होगा। आज के इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय विधायक श्रीमान फूल सिंह जी विधायक महोदय जो हैं उदयपुर ग्रामीण के, वो पधारने वाले हैं। इसके अलावा हमारे जो संस्थान के जो सभी सदस्य हैं जिनमें मैं स्वयं, नरेश जी, दिनेश जी, जितेंद्र जी कनेरिया, अशोक जी, पूरण जी और इन सबका सराहनीय योगदान रहा है इस आयोजन को सफल बनाने में। इसके अलावा हमारे जो समाज के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी परिहार, सचिव राजेश जी गहलोत और कोषाध्यक्ष हीरालाल जी टेलर, इनका भी हमें सानिध्य मिला है। इन सबका आशीर्वाद है। इन आशीर्वाद के अनुसार ये जो है कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। माता की इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति है। मेरे को लगता है भव्य शोभा यात्रा में थके होंगे और सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी आपका इंतजार कर रहा होगा। तो एक दफा जयकारा बोलेंगे, संत शिरोमणि श्री पीपाजी महाराज की। मेरे भाइयों की आवाज नहीं आई। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की जयंती अपन है हर वर्ष की भांति 5-6 साल से अपन है धूमधाम से मना रहे हैं। और ये जयंती मनाने का मकसद क्या है? हमारा भाईचारा बढ़े और हमारा संत को हम याद करें और उनके मार्गदर्शन में हम चलें। यहाँ पर इतनी बढ़िया हमारी मंच सुशोभित कर रखी है। ये हमारे अग्रणीय मंचासीन अतिथि है और अध्यक्ष जी और हमारे संचालन कार्यकर्ता, पूरी कार्यकारिणी टीम ने जो हर वर्ष की भांति भव्य कार्यक्रम रखे और आप लोगों को वास्तव में साथ में एकत्रित बुलाकर आप कहाँ क्या अपना बिजनेस, धंधा पानी, नौकरी करते हुए भी आज का दिन आपने बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ पर जो आए हैं तो आपका प्रेम भाव भी बढ़े। एक बार जयकारा और बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज हमारे पीपा समाज के सभी भाइयों और बहनों ने भव्य कार्यक्रम रखा और हर वर्ष की भांति हमारे संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की इस भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जयंती को मनाई जा रही है। हर वर्ष की भांति आज भी बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर भाई और बहन एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इनका भाईचारा भी बढ़े और एकता का परिचय भी हुआ और आने वाला वर्ष इनके लिए मंगलमय हो। पीपाजी महाराज इनके सारी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसे ही इनका स्नेह प्रेम मेरे पर भी रहता है पूरा समाज का। तो मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर जो इन्होंने जो अपने समाज के लिए कहीं न कहीं एक स्थान के लिए ज़मीन का जो इन्होंने आग्रह किया है, तो अभी इनकी जो वास्तव में उसकी खाना पूर्ति जो करनी पड़ती है वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सभी पीपाजी महाराज के इस जयंती के अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। शोभा यात्रा निकली है और उसके बाद में महिला शक्ति में श्री का स्वागत है अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आपका समाज के इस प्रोग्राम में। सभी कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करते हैं स्टेज के पास में आ जाए जहाँ मैं माइक लेके बोल रहा हूँ। इस संस्था द्वारा बहुत से कार्य किए जाएंगे, उसकी देखरेखा बना रखी है हमने, तो समय समय पर आपको उससे हम अवगत कराते रहेंगे। आपके सहयोग से आपके द्वार तक भी आएंगे और आपसे अनुरोध भी करेंगे। सभी कार्यकर्ता नरेश जी
जगह जी सोने वाले मैं अशोक से अनुरोध है हमेशा सपोर्ट भी देता है। इससे जो होने जा रहा है इससे सहयोग करती है, हमें सपोर्ट भी करती है और समय समय पे हमें जो भी सहयोग चाहिए होता है या किसी भी तरह का मन तन से चाहिए, मन से चाहिए, धन से चाहिए, वे सहयोग करते हैं। तो कृपया इनके स्वागत हेतु, इनका उत्साहवर्धन हेतु मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सभी जन अपने कार्य को छोड़कर तन मन धन से इस समाज के सहयोग में तन मन धन से सहयोग करते हैं। सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जगपाल जी से अनुरोध है आप मंच पे विराजे।